हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय सूरज है केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 12 की बिलियन चैप्टर का पार्ट 3 वीडियो प्रोवाइड करने चल रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे आंगिक प्रश्न मोलरता और मोलरता के। जिसमें पहला आंगिक प्रश्न है, पहला 5.15 ग्राम NaCl, 5.15 ग्राम NaCl 100 मिलीलीटर बिलियन में 100 मिलीलीटर बिलियन में विलेय है। 100 मिलीलीटर बिलियन में विलेय है। तो बिलियन की मोलरता की गणना कीजिए। बिलियन की मोलरता की गणना कीजिए। ये आपका पहला सवाल है, जिसमें कहा गया है 5.15 ग्राम NaCl को 100 मिलीलीटर विलियन में घोला गया है, तो प्राप्त विलियन की मोलरता की गणना कीजिए। सबसे पहले न्यूमेरिकल मिलता है तो उसे 2 या 3 बार कम से कम पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें जो मान दिया है जब 2-3 बार पढ़ेंगे तो मान खुद ही आपको दिखने लगेगा। जैसे दिया है जो ग्राम और मिलीलीटर, ये याद रखना, ग्राम और किलोग्राम ये डिनोट करता है मास को, द्रव्यमान को, और जो लीटर और मिलीलीटर होता है, मिलीलीटर और लीटर होता है, डिनोट करता है आयतन को, बिलियन का आयतन। तो ग्राम मास का छोटा मात्रक है, किलोग्राम मास का बड़ा मात्रक है, और मिलीलीटर आयतन का छोटा मात्रक है और लीटर आयतन का बड़ा मात्रक है। यहाँ पे दिया है 5.15 ग्राम NaCl, तो ग्राम किसको डिनोट करता है, मास को। तो यहाँ पे NaCl का क्या दिया है, मास दिया है। तो पहले जो दिया है उसको हम लिखेंगे। दिया है NaCl का मास, द्रव्यमान, NaCl का द्रव्यमान कितना है, 5.15 ग्राम। ये स्मॉल W है कि कैपिटल W है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि NaCl को 100 मिलीलीटर बिलियन में क्या किया गया है, विलेय किया गया। और विलेय पदार्थ के लिए क्या लिखा जाता है, WB। विलेय पदार्थ के लिए क्या लिखा जाता है, WB। B का है विलेय है, W का है मास। यहाँ पे दिया है आपको NaCl का द्रव्यमान WB। W क्या है, मास है, B का है विलेय है। तो यहाँ पे दिया है विलेय का द्रव्यमान कितना है, 5.15 ग्राम। फिर दिया है आपको 100 मिलीलीटर। मिलीलीटर किसको डिनोट करता है, आयतन को। किसका आयतन है, विलयन का आयतन। यहाँ पे दिया है विलयन का आयतन, विलयन का आयतन V इक्वल टू दिया है, कितना दिया है, 100 मिलीलीटर। कितना है, 100 मिलीलीटर। तो पूछ रहा है आपसे विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। तो हम जानते हैं, चूंकि यहाँ पे NaCl का क्या निकालने, अणुभार, NaCl का अणुभार Mb कितना होगा। सोडियम का कितना होता है परमाणु भार, 23। क्लोरीन का कितना, 35.5। ऐड करोगे कितना आएगा, 58.5। अणुभार कितना आया, 58.5। क्योंकि मोलरता बराबर फार्मूला जो होता है, मोलरता M बराबर क्या होता है, WB अपान MB इंटू V। यहाँ पे V किस में है, मिलीलीटर में है, तो मिलीलीटर में है, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई। यहाँ पे Mb का है विलेय का अणुभार, तो विलेय पदार्थ का है NaCl, तो NaCl का अणुभार क्यों सकते हैं, तो अणुभार में निकाल लेंगे। अब इसमें मान रखिए M इक्वल टू WB का मान कितना है, 5.15 इंटू 1000। MB का मान कितना है, विलेय का अणुभार कितना है, 58.5 इंटू, सॉरी यहाँ पे जो WB का मान दिया है, WB का मान क्वेश्चन में है 5.85 ग्राम है। कितना है, 5.85 ग्राम है। तो यहाँ WB का मान होगा 5.85 ग्राम। MB का मान कितना है, 58.5 है। और विलयन का जो आयतन है कितना है, 100।
तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा। यहाँ पे m इक्वल टू 10 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 58.5 अपान कितना है 58.5। ये दोनों आपस में क्या भाग करने पर कट जाएंगे, कितना आएगा 1, कितना आएगा 1। तो m इक्वल टू मोलरता इक्वल टू कितना होगा 1 मोलर। मात्रक क्या होता है मोलर, और ये क्या है आंसर। आपका आंसर कितना आया मोलरता बराबर कितना 1, मात्रक क्या होता है मोलरता का मोलर। अब हम चलते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल है, दूसरा है 14.9 ग्राम 14.9 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 14.9 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 500 मिलीलीटर जल में 500 मिलीलीटर जल में घोला गया 500 मिलीलीटर जल में घोला गया। तो प्राप्त विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। तो सबसे पहले इसमें क्या दिया है आपको मान लिख लेते हैं। दिया है क्या दिया है, कह रहा है कि 14.9 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 500 मिलीलीटर जल में घोला गया। तो ग्राम किसको डिनोट करता है मास को। किसका मास दिया है पोटेशियम क्लोराइड का। पोटेशियम क्लोराइड का क्या होता है अणुसूत्र KCl। पोटेशियम क्लोराइड का द्रव्यमान और ये क्या है विलेय पदार्थ है तो क्या होगा Wb इक्वल टू कितना दिया है 14.9 और इसका KCl का अणुभार कितना होता है तो Mb इक्वल टू कितना होगा पोटेशियम का कितना होता है 39 और क्लोरीन का 35.5। KCl का अणुभार कितना होगा इन दोनों को ऐड करेंगे आएगा 5.95 कितना होगा 40 कैरी 1 3 कितना 6 और 1 74.5। और क्या दिया है मिलीलीटर जल में। तो जल का क्या है आयतन है तो जल का आयतन V इक्वल टू कितना है 500 मिलीलीटर। कितना है 500 मिलीलीटर। पूछ रहा है मोलरता की गणना कीजिए। मोलरता की गणना करनी है तो हम जानते हैं चूंकि मोलरता m इक्वल टू क्या होता है Wb अपान Mb इंटू V। किसमें मिलीलीटर में आयतन दिया है तो ऊपर 1000 से गुणा कर देंगे। मान रखिए ये Wb का मान कितना है 14.9 गुणे 1000 बटे Mb मोलरता कितनी है अणुभार कितना है 74.5 और B आयतन कितना है 500 मिलीलीटर। काटेंगे कितना आएगा 500 दूना 1000 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे पॉइंट से पॉइंट काट दीजिए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 9 18 2 चौक 8 8 1 9 2 1 2 अपान 745 से m इक्वल टू मोलरता इक्वल टू 298 में 745 से भाग करेंगे तो
यहाँ पे 745 से अंदर 298 है तो भाग जाएगा नहीं, तो 0 पॉइंट यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे तो कितना हो गया 2980। कितनी बार जाएगा 4 बार, 4 बार ले जाएंगे तो होगा 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 2 18, 4 सत्ते 28, 1 29। आंसर कितना आएगा जब भाग करेंगे इसमें तो मोलरता बराबर 0.4 मोलर, 0.4 मोलर, ये इसका आंसर होगा। अगला सवाल दिया है आपको 3 नंबर, एक साल्ट का अनुभार कितना है 60 है, इस साल्ट के 9 ग्राम को 250 ग्राम जल में क्या किया गया है घोला गया है, तो इस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे, दिया है अनुभार, साल्ट का अनुभार, लवण का अनुभार कितना है 60 है। साल्ट के द्रव्यमान WB कितना है 9.0 ग्राम, किसमें घोला गया है जल में, तो जल का द्रव्यमान कितना है, जल का द्रव्यमान, जल किसका कार्य कर रहा है विलायक का, विलायक के लिए मास किसमें होता है WA इक्वल टू कितना है 250 ग्राम है। आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में विलयन की मोलरता की गणना कीजिए, विलयन में मोलरता की गणना कीजिए। तो चूंकि हम जानते हैं मोलरता इस माध्यम से लिखा जाता है, इक्वल टू होता है WB अपान MB इंटू WA, ग्राम में है तो ऊपर 1000 से गुणा कर देंगे। WB का मान कितना है 9 है, 9.0 इंटू 1000 अपान MB का मान कितना है 16 इंटू WA का मान कितना है 250। एक जीरो से एक जीरो कटेगा, एक जीरो से एक जीरो, 5 दूना 10, 5 25, 3 से काटेंगे 3 त्रिक 9, 3 दूना 6, 2 से 2 कटेगा, आएगा 3 करना 3 और 5 करना 5, स्मॉल m इक्वल टू 3/5, भाग करेंगे तो आएगा स्मॉल m इक्वल टू 0.6 मोलर। मोलरता का मात्रक होता है, मोलरता का मात्रक होता है मोलर, 0.6 आंसर। अगला सवाल दिया है आपको कि 20% भारानुसार K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट विलयन की मोलरता की गणना कीजिए या मोलरता ज्ञात कीजिए। यदि आपको परसेंटेज में मोलरता आता है तो सबसे पहले एक लाइन क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि 20% का तात्पर्य, 20% का तात्पर्य है कि प्रतिशत का मतलब 100 मिलीलीटर, 20% का तात्पर्य है कि 100 मिलीलीटर विलयन में 20 ग्राम K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट का है विलीन है या विलेय है। क्या लिखेंगे 20% का तात्पर्य है कि 100 मिलीलीटर विलयन में 20 ग्राम पोटेशियम कार्बोनेट का विलेय है। अब यहाँ पे आपको दिया है 20 ग्राम, ग्राम डिनोट करता है मास को, किसका मास दिया है K2CO3 दिया है आपको, K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट का द्रव्यमान WB, क्योंकि ये क्या है विलेय है, विलेय के लिए कैपिटल B का यूज करते हैं। द्रव्यमान दिया है B का, विलेय का K2CO3 कितना है 20 ग्राम। हम और क्या दिया है आपको, दिया है विलयन का आयतन 100 मिलीलीटर है। हम जानते हैं पूछ रहा है मोलरता और मोलरता स्मॉल m इक्वल टू होता है विलय का भार WB अपन MB इंटू WA, ग्राम में होगा तो ऊपर 1000 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे हमको WB का मान चाहिए, दिया है
Mb का मान चाहिए तो K2CO3 का Mb का मतलब विलेय का अणुभार, K2CO3 का अणुभार Mb का मान क्या होगा। एक पोटेशियम का 39 होता है, कितना पोटेशियम है 2 है तो 2 से गुणा, प्लस कार्बन का कितना होता है 12, प्लस ऑक्सीजन का 16, 3 ऑक्सीजन है तो 3 से गुणा, क्या होगा 39 दूना 78 प्लस 12 16 48, कितना आएगा 8 2 10 10 8 18, 4 1 5 5 7 12 12 1 13, अणुभार कितना आएगा 138। और क्या चाहिए WA का मान। आपको यहाँ पे विलयन का आयतन दिया है, आप जानते हो चूंकि विलयन बराबर या विलयन का द्रव्यमान बराबर विलेय प्लस विलायक, हमको विलायक का द्रव्यमान चाहिए तो विलायक का द्रव्यमान का WA है, प्लस विलेय का कितना दिया है 20 ग्राम दिया है, बराबर विलयन का टोटल कितना है 100 है, तो WA इक्वल टू क्या होगा 100, 20 इधर आएगा किसमें होगा माइनस में, WA इक्वल टू 100 में 20 घटेगा कितना आएगा 80 ग्राम। WA विलायक का भार यहाँ से पता चला कितना आया 80 ग्राम। यहाँ पे ऐसा कब होगा जब आपको न्यूमेरिकल में घनत्व नहीं दिया होगा, जब आपको न्यूमेरिकल में घनत्व नहीं दिया होगा तो ऐसे डायरेक्ट निकाल लेंगे, और घनत्व दिया होगा तो लगाएंगे घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, वहां से विलायक का द्रव्यमान निकालेंगे तो WA का मान पता चल गया। अब मान रख दीजिए मोलरता बराबर WB का मान कितना है 20 ग्राम है, इंटू 1000 से गुणा करना है, फिर क्या है MB का मान कितना है 138 है, गुणे WA का मान कितना है 80 ग्राम आया, 1 0 से 1 0 कटा, 4 पंचे 20, 4 दूना 8, 2 से काटेंगे तो आएगा कितना 50, ये मान आएगा 50 पंचे 250 बटे कितना 138, m इक्वल टू मोलरता इस्तेमाल m इक्वल टू 250, इस्तेमाल m इक्वल टू 250 बटे 138, 250 बटे 138, 250 में 138 से भाग करना है, कितना बार जाएगा एक बार जाएगा, कितना आएगा 138, 10 में से 8 गया 2, 4 में से 3 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 112 138 भाग नहीं जाएगा, दशमलव बढ़ाएंगे यहाँ पे 0, 1120 कितनी बार जाएगा 8 बार जाएगा, 8 टाइम 64 हासिल 6, 8 3 24 24 6 30 हासिल 3, 8 1 8 8 3 11, एक घटाएंगे कितना आएगा 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे कुछ नहीं, फिर यहाँ पे 0 कितनी बार जाएगा एक बार, तो मोलरता आएगी जब 138 से 250 में भाग देंगे तो आएगा 1.81 मोलरता है, या इक्वल टू 1.81 मात्रक होता है इसका मोलर, मात्रक होता है इसका मोलर, ये आपका आंसर है। बस आज की क्लास यहीं तक, अब अगला वीडियो हम पार्ट 4 में देखेंगे। थैंक यू।